सो हमारा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की लास्ट एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपको बोल रहे हैं चेक करो कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में क्या है। सो एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, आपको इक्वेशंस दी गई हैं। एक है x + 2y = 2 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 3। सो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। राइट इक्वेशन सबसे पहले हमें लिखना है ax = b। सो जब हम इस इक्वेशन को अपनी इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कैसे, a आपका बनेगा मैट्रिक्स, यहाँ लिख रही हूँ, जो a है a कहाँ से आएगा, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं x और y के। सो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, एंड y का कोफिशिएंट है 2 एंड हेयर x का कोफिशिएंट है 2 एंड y का कोफिशिएंट है 3। जो आपका x है दिस, वो आएगा जो वेरिएबल्स हैं x एंड, और जो b है मैट्रिक्स वो आएगा आपके कांस्टेंट टर्म्स 2 and 3। सो दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ b। ठीक है, सो स्टेप 2 क्या है अब आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वो तो जो पीछे किया वैसे ही करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2, जो मैट्रिक्स ऊपर बनाया 1 × 3 3, 2 2s are 4 which is equals to -1 which is not equals to 0। इट इम्प्लाइज दैट जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं आया, और जब 0 के बराबर नहीं आता है दस जो सिस्टम है किसका, इक्वेशंस का, इज़ कंसिस्टेंट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, जिसमें इक्वेशंस दी गई हैं x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। सो हम वापस वही लिखेंगे, राइटिंग ax = b। a मैट्रिक्स आपका बन रहा है 1 2 3 6, x मैट्रिक्स बन रहा है x एंड y एंड b बन रहा है 5 8। अभी कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया 1 6 = 6, 2 3 = 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0। जब 0 आ जाता तो फिर क्या करना है, नॉट इक्वल्स टू 0 आता तो फिर तो कंसिस्टेंट हो जाता। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो गया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप है वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट, निकालेंगे a का, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो नाउ a आपको क्या दिए 1 2 3 6। ठीक है, सो सबसे पहले क्या निकालने हैं, माइनस। सो m11 m12 m21 m2। सो ये है a11, इसका माइनर क्या होगा, ये है m12, इसका माइनर होगा 2, एंड 2 का माइनर होगा 3 एंड इसका माइनर होगा 1। कोफैक्टर्स सो ये इवन बन रहा है, सो ये 6 ही रहेगा। ये ऑड बन रहा है, ये -2 हो जाएगा। ये भी ऑड बन रहा है, ये -3 हो जाएगा। ये इवन है तो ये
1 रहेगा. सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 6 -3 -2 एंड 1. ठीक है. नाउ अभी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इंटू पी. 6 -2 -3 1 एंड बी आपको क्या दिया गया, 5 8. सो रो फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होएगी, दैट इज 6 5 30 माइनस 5 3 8 3 8 24, then minus 2 into 5 10 minus 10, then plus 8 1 8. ये बना 6 minus 2 which is not equals to 0. So ये लिखोगे since adjoint of A into B not equals to 0 आया and determinant of A 0 आया, so इसका क्या मतलब होता है, there exists no solution. इस कंडीशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं आता. जैसे 10th क्लास में किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, पैरेलल लाइंस का, कोइंसिडेंट का, तो वैसे इसमें भी. सो देयर इज़, तो जब नो सोल्यूशन होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट. सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट जब नो सोल्यूशन.